सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 एंड क्रिस्टल के टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका गेम प्ले बहुत अच्छा हो सकता है एंड क्रिस्टल पीवीपी के अंदर। चाहे आप जावा के हो या फिर बेडरॉक के हो। जावा के हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बेडरॉक के हो तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपका भाई भी बेडरॉक का है तो मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपने एंड तक नहीं देखी तो आपको मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा तो बाद में आप गालियां दोगे। गालियां देने से पहले पूरी वीडियो देख लो ना। वैसे मैं कुछ ज़्यादा तेज नहीं बोल गया, तो चलिए शुरू करते हैं। रुको रुको रुको, वो सब्सक्राइब कोई तरीका है भीख मांगने का? नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैंने आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं रोका। वो तो तुम कर ही दोगे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपकी इससे गेम प्ले इंप्रूव हुआ तो फिर ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो उसका भी मैं प्रोसेस पूरा वीडियो के एंड में बता दूंगा। और मैंने आपको क्यों रोका पहले वो बता देता हूं। मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि मैंने इस वीडियो के ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर दिया जिससे आपका गेम प्ले आसमान छू सकता है। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना, आई बटन पे लिंक है। बस मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। चलो वो सब छोड़ा, अपन वीडियो में बढ़ते हैं। टिप नंबर 1 में बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एंड क्रिस्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एंड क्रिस्टल एक डेडलीस्ट माइनक्राफ्ट में वेपन है जिसका यूज़ करके आप मिनिमम देख सकते हो कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि 5 बंदे हैं मेरे सामने, लेकिन मैंने इनको चैलेंज कर दिया। क्यों? हमारे पास एंड क्रिस्टल है बबुआ, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर वही मेरे पास सिर्फ एक स्वॉर्ड होती तो मैं इनका घंटा कुछ नहीं कर सकता था। मैं कुत्ते की तरह मारते मेरे को गंदा पेलते के बंदे, बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास एंड क्रिस्टल है। जस्ट बिकॉज एंड क्रिस्टल आई किल एवरीवन। अगर मेरे सामने 10 भी बंदे हो ना तो मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है कि आप मार सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से एंड क्रिस्टल प्लेस करना, एंड क्रिस्टल दिमाग से खेलना पड़ेगा। मेन चीज़ यही है। और वो कैसे खेलना है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। तो गाइज हम एक्सपेरिमेंट के लिए एक बकरा ढूंढ के लेके आ चुके हैं। तो ठीक है भैया, रेडी है ना एक्सपेरिमेंट के लिए? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बाय द वे देखो, मैंने अब इसके एकदम बाजू में ऑब्सीडियन लगा के एंड क्रिस्टल लगाया है। अगर हम इसको अब फोड़ेंगे तो इसको कितने हार्ट जाएंगे। इसने पहले से नॉर्मल गोल्डन एप्पल खा रखा था, तो इसके मैं बताता हूँ कितने हार्ट गए। इसके गए हैं 3 हार्ट। इतने पास से फोड़ने पे इसके गए हैं 3 हार्ट। इसकी वजह बताऊँगा मैं, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। मैंने इसको 3 और ये देखो 3 एंड क्रिस्टल में भी अभी सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने इतने पास से फोड़े हैं। और ये 4 में ये फटा है, ठीक है। 4 में ये एंड क्रिस्टल से फटा है। आई नो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि इतने पास से भी इसको इतना कम डैमेज क्यों हुआ। अब देखो, इसके 2 ब्लॉक की रेडियस हो गई, ठीक है। 2 ब्लॉक की मतलब इसकी डिस्टेंस हो गई। अब अगर मैंने एंड क्रिस्टल फोड़ा तो इसके 5 हार्ट गए, और अगर मैंने दूसरी बार फोड़ा तो इसके 10 हार्ट गए, ठीक है। आप जितने एंड क्रिस्टल के पास हो ना उतना आपको कम डैमेज पड़ेगा ऑब्सीडियन के पास, ठीक है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, प्रैक्टिकल समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, मैंने इसको 3 ब्लॉक की मतलब डिस्टेंस में खड़ा होने को बोला, और अगर अब मैं फोड़ूंगा तो इसको फिर से 3। अब आप सोच रहे होगा कि भाई तू क्या समझा रहा है, मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सब्र करो। ऑब्सीडियन के पास में जितना बंदा होगा उसको कितना कम डैमेज पड़ेगा। अगर उस मतलब दूर है, ऑब्सीडियन से दूर रहना चाहिए बंदा, तब आपको थोड़ा एंड क्रिस्टल फोड़ने हैं, ठीक है। ऑब्सीडियन से दूर रहना चाहिए बंदा। देखो, अगर ऑब्सीडियन से पास है तो उसको कम डैमेज पड़ेगा, अगर दूर है तो उसको ज़्यादा डैमेज पड़ेगा। ये आप देख लेना, खुद प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। तो पहली टिप से हमें ये सीखने को मिला कि ऑब्सीडियन से बंदा दूर होना चाहिए, तब उसको हाई डैमेज पड़ेगा एंड क्रिस्टल का, ठीक है। तो बढ़ते हैं सेकेंड टिप पे। और एक और बोनस चीज़ बता देता हूँ, अगर आप बहुत सारे एंड क्रिस्टल उसकी बहुत ज़्यादा स्पेस में अगर ऐसा करके मैंने जिस तरीके से फोड़े उस तरीके से अगर आप फोड़ोगे तो उसको डैमेज नहीं पड़ेगा। अभी ये नहीं मरा, हालांकि मैंने कितने एंड क्रिस्टल फोड़े थे 5। और वही अगर मैं ऐसे लाइन से एंड क्रिस्टल लगा दूँ, ठीक है। जैसे कि ये बंदा, ओए भाग क्या मेरे, देख ये बंदा आया, मैंने 4 एंड क्रिस्टल फोड़ दिए, अब ये मर गया, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको ऑब्सीडियन प्लस एंड क्रिस्टल की ऐसा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फास्ट लगाने की। तो आप ये क्रिएटिव वर्ल्ड में जाओ, एक नॉर्मल सा फालतू वर्ल्ड बना लो, उसके अंदर आप ये प्रैक्टिस करो। कम से कम आधे घंटे तक आपको ये करना है। आप बहुत अच्छे से एंड क्रिस्टल लगाना सीख जाओगे, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में आप बहुत अच्छा लगाना सीख जाओगे। अगर आपको और भी आपको एकदम प्रोफेशनल बनना है तो आप रोज़ आधे घंटे करो, ठीक है। इससे आपका ही ये गेम प्ले होगा। तो आई थिंक सेकेंड टिप में यही होगा, आपको फास्ट बंदा, जैसे कि मैं आपको पूरा एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ
प्रैक्टिकली करके बताते हैं, आप बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। लाइक देखो ये बंदा मेरे पीछे आ रहा है, अब मेरे को एंड क्रिस्टल लगा के फटाफट इसको फोड़ना पड़ेगा ना, देखो तभी मरा नहीं ये बंदा, समझ में आया आपको। तो तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप एंड क्रिस्टल से बहुत ज़्यादा दूर हो, लाइक आपने एंड क्रिस्टल ये ऑप्शन लगाया, उसके ऊपर एंड क्रिस्टल लगा दिया, अब आप बंदा आपके पीछे है और आप बहुत ज़्यादा दूर हो गए, ठीक है। तो बाद में अगर आपके पास कोई ऐसे मतलब वेपन या फिर आइटम्स हैं जिनसे ये एंड क्रिस्टल फूट सके, लाइक मेरे पास अभी फिशिंग रॉड है, तो मैं अगर इससे फिशिंग फिश इस पर क्लिक करूँगा तो ये फूट जाएगा और वहाँ पर जो बंदा उसके पास खड़ा होगा उसको डैमेज पड़ जाएगा। तो ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसी ट्रिक के अंदर आप क्रॉसबो में इसी चीज़ को क्रॉसबो से भी कर सकते हो, स्नोबॉल से भी कर सकते हो, प्लस बो वगैरह आप जो भी मतलब ऐसी नॉर्मल सी चीज़ है, ट्राइडेंट से भी हो सकता है ये, ठीक है। ट्राइडेंट से भी फट जाएगा। अब लॉयल्टी वाला ट्राइडेंट अगर आपके पास है तो वो ले लेना। तो बस इसी टिप से यही पता चलता है कि अगर आप एंड क्रिस्टल से दूर आ गए हो, आप भागते भागते अगर पीछे बंदा बहुत गंदा मार रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर आ गए तो आप ऐसे आइटम फेंक के भी उसको ईजिली मार सकते हो, उसको भी एंड क्रिस्टल का डैमेज दे सकते हो। तो गाइस अब अगली टिप हमारी ये आती है, अगर आपके सामने कोई एंड क्रिस्टल फोड़े तो आपको बचना कैसे, ठीक है। अगर आपके पास शील्ड है तो शील्ड अप करके खड़े हो जाओ, आपको एंड क्रिस्टल का घंटा भी डैमेज नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया जिससे आपको एक हाफ हार्ट तक का डैमेज नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर इसके भी 2-3 तरीके और हैं, लाइक एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक पहले आपको 2 ब्लॉक, अगर आपके सामने जैसे कि मैंने ये एंड क्रिस्टल लगाया तो आपको फटाफट से 2 ब्लॉक लगा लेने हैं ताकि आपको, और उसके पीछे छिप जाना है ताकि आपको डैमेज ना पड़े, ठीक है। उसको भी डैमेज नहीं हो रहा, डैमेज होगा लेकिन हाफ हार्ट का, तो उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। लाइक हाफ हार्ट तो ऐसे रीजनरेट हो जाता है, अगर आपका पास हाफ हार्ट है वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। तब आप शील्ड वाली ट्रिक यूज़ करना। और एक गलती बता देता हूँ जो बहुत सारे बंदे करते हैं, पहले वो गलती देखते भैया। तो देखो अगर आपके पास एंडर पल है और आपने गलती से भी एंडर पल एंड क्रिस्टल पे डाल दी तो आप डायरेक्ट मर जाओगे, ठीक है। एंडर पल को कभी भी एंड क्रिस्टल में मत डालना, आप डायरेक्ट मर सकते हो। तो ये छोटी सी वार्निंग थी आपके लिए। और एक और एंड क्रिस्टल का डैमेज डिक्लाइन करने का ये तरीका है कि लाइक आप ऑब्सीडियन से लाइक एक ब्लॉक नीचे आ जाना है, ठीक है। आपको डैमेज नहीं पड़ेगा अब अगर आप ऑब्सीडियन से एक ब्लॉक नीचे हो, ठीक है। ये आपको मैं एक और सिंपल भाषा में समझाता हूँ। लाइक अगर आप ये देखो, मैंने जैसे कि ये 2 ऑब्सीडियन लगा दिए, ठीक है। अगर मैं ऑब्सीडियन यहाँ पर एंड क्रिस्टल लगाऊंगा तो ये मेरे सर के ऊपर होंगे ना, तो मेरे को डैमेज नहीं मिलेगा, समझ गए। अब फिर से एक बार दिखा देता हूँ। लाइक अगर ये मेरे सर के ऊपर एंड क्रिस्टल लगा है, ठीक है, सर के ऊपर है, लाइक ऑब्सीडियन मेरे बराबर का है, तब आपको डैमेज नहीं पड़ेगा। अगली टिप हमारी ये आती है, अगर आपके पास कॉबवेब है, ठीक है, तो आप बंदों को आराम से कॉबवेब में फंसा के ऑब्सीडियन से मतलब एंड क्रिस्टल से फोड़ सकते हो। लेकिन जिस तरह मैंने फोड़े हैं उस तरह आप नहीं फोड़ सकते। मैं तो अभी क्रिएटिव में हूँ लेकिन मेरे हार्ट क्यों दिख रहे हैं, व्हाट। चलो ये कुछ ग्लिच हो रखा होगा। अभी मैं क्रिएटिव में हूँ इसलिए मेरे को डैमेज नहीं पड़ रहा, लेकिन आप सर्वाइव में होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगली टिप आ जाती है, अगर आपको बंदे को सिर्फ एक एंड क्रिस्टल में मारना है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको बंदे को थोड़ी हाइट में ले जाना है और आपको नीचे कूद जाना है, जैसे वो कूदे तो आपको एंड क्रिस्टल लगा के फोड़ देना, वही है एक हिट में मर जाएगा, सॉरी एक एंड क्रिस्टल के हिट में जो भी है, ठीक है। वो एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ। लाइक अगर ऑब्सीडियन लाइक एंड क्रिस्टल मैंने लगाया, ये बंदा इसके ऊपर होना चाहिए जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, ये वाली पोजीशन में अगर ये बंदा है, जैसे ही इस पोजीशन में आए वो आपको डायरेक्ट एंड क्रिस्टल फोड़ देना है। आपको थोड़ा सा डैमेज होगा लेकिन वो तो पूरा ही मर जाएगा, गारंटीड। अब आपको एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर आपके पास एंड क्रिस्टल यूज़ नहीं करते हो, आपके पास नॉर्मल शार्पनेस 5 की स्वॉर्ड और सामने वाले बंदे ने इंचांटेड एप्पल खा गया, तो आपको कितने हिट लगेंगे मारने में, ये देखो। तो देखा आपने 40 से ज़्यादा मैंने क्रिटिकल मारे तब ये मरा है, तब जाकर ये मतलब इसके मरा है साला। अगर यही मैं एंड क्रिस्टल से मारता तो कितनी जल्दी मर जाता। आप पता चला एंड क्रिस्टल कितना काम का है। अब मैं इसके साथ एक पीवीपी करता हूँ। देखो अब एंड क्रिस्टल से कितना ज़्यादा ईजी हो जाता है। बस मेरे को एक ये ऑप्शन लगाना है और बंदे को फोड़ना है बस। इसका आधी से ज़्यादा एचपी चली गई है और आधी मैंने क्रिटिकल से मार दिया है। देखो कितना इजीली बंदा मर सकता है अगर आप एंड क्रिस्टल यूज़ करें। आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आखिरी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि लाइक, तो पहले आपको अपने गेम ओपन करके क्यूब क्राफ्ट वाले सर्वर जो कि यूजुअली सबका होता ही है, पहले से ही ऐड हो रखा होता है मतलब ये, ठीक है। तो आपको सिंपली पहले इस सर्वर को ज्वाइन करना है। जैसा ही आप अंदर आ जाओगे आपको यहाँ बैटल अरीना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर जाना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है तो आप किसी को रैंडम बंदे को इनवाइट कर सकते हो। मेरे पास तो ये चलो ये फालतू बंदा था, इसको मैंने इनवाइट कर लिया।
यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। लाइक पहले मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। आपको पहले चैलेंज के अंदर जाना है, चैलेंज फॉर 2 डुअल। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको ओवर पावर्ड पे क्लिक करना है, नीचे आप सर्च करोगे, डाउन करोगे तो आप क्रिस्टल का ऑप्शन मिल जाएगा। बाद में उसको बोलना है ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, और वो रिक्वेस्ट सेम तरीके से एक्सेप्ट करेगा, अपने ऊपर होल्ड करेगा, और चैलेंज डुअल ये जो है इसके ऊपर क्लिक करके वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा। तो भाई तू भी कर लिया अब, ठीक है। चलो इसने भी कर लिया, आई थिंक सो, ठीक है। अब देखो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, लाइक एंड क्रिस्टल वाला। अब मैंने इस सर्वर का मतलब आपको क्यों बताया, क्योंकि इस सर्वर में एंड क्रिस्टल का डैमेज आप मेरे पास देख सकते हो, आयरन आर्मर है। एंड क्रिस्टल से मेरे को डैमेज नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो पहले, ठीक है। अगर आपको एंड क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं आता तो पहले आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और अपने दोस्तों के साथ कर लो, या फिर रैंडम बंदे को ऐसे ही मैसेज में फ्रेंड बना के चैलेंज कर लो, ठीक है। अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है तो उसके लिए सिंपली आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में आ जाना है। मैं आपको एकदम सिंपली स्टेप बाय स्टेप सब बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आई नो बहुत सारे बंदों को ऑलरेडी पता होगा डिस्कॉर्ड के बारे में, तो वो बंदे स्किप कर सकते हैं, बट ठीक है देख ही लो ना अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो, ठीक है। तो सिंपली पहले आपको राइट साइड स्क्रॉल करके यहाँ पर बहुत सारे बंदे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको सिंपली 1-2 को मैसेज करना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बंदे पीपी के शौकीन हैं, तो आप जनरल चैट में भी बस बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप बंदों से पूछ लो कब भी पीपी करनी है, ये आ जाएंगे, इतने अच्छे बंदे हैं ये, ठीक है। और सर्वर में घुसते ही पहले आपको रूल्स पढ़ लेना है, बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि हमें ये रूल्स पता नहीं थे, ठीक है। बाद में मॉडरेटर आपको टाइम आउट म्यूट वगैरह ये सब दे दें, तो आप बाद में मेरे को मैसेज मत करना। और अब जब भी मैं बुलाऊँ तो आप जनरल वीसी में आके बैठ जाना, वीसी में आना कंपलसरी है अगर आपको मेरे साथ खेलना है। तो भाई म्यूट भी रह जाना तो सही है, मतलब वीसी में रहना पड़ेगा आपको अगर आपको मेरे साथ खेलना है। जब भी मैं टैग करके बुलाऊँ ना, आ जाओ पीपी करते हैं ऐसा करके कुछ, ठीक है, तब आप सब एक बार वीसी में आ जाना, हम साथ में खेलेंगे। और बाद में मैं भी बिज़ी रहता हूँ यार, मैं हर टाइम तो नहीं आ सकता, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आऊँगा, सबके साथ पीपी करूँगा, ठीक है। और बहुत सारे बंदे ये भी बोल रहे थे कि मेरे को किक क्यों किया। भाई मैं आपको क्यों किक करूँगा अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में, मेरा जो पहले वाला डिस्कॉर्ड सर्वर था वो डिलीट कर दिया मैंने कुछ कारण की वजह से, जो कि मैं आपको नहीं बता सकता अभी तो, ठीक है। वो सब छोड़ो, ये वाला न्यू डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप सिंपली यहाँ से आ जाना। तो बस आज के लिए इतनी मजदूरी काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, या फिर आपका गेम प्ले इंप्रूव हुआ है तो, बाय द वे थैंक्स फॉर 4K सब्सक्राइबर, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।